वतन का रखवाला टीपू इसे सुल्तान कहते हैं, इसे गिरा कर जो उठाता है, क्या बात है। दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो। क्या बात है। दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो। फजा बनाए जो ऐसी हवा से इश्क करो। जो चाहते हो इबादत कबूल हो जाए तो सर झुकाने से पहले खुदा से इश्क करो। गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, तो आलम का जो दाता है वही सूरज उगाता है। जो पिछड़ों को मिलाता है उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे दोबारा फरमाइश है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक ख्वाहिश है मेरी दोस्तों, एक ख्वाहिश है मेरी, क्या ये पूरी हो सकती है? सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबद खिजरा के आसपास, रोशनी है गुंबद खिजरा के आसपास, रोशनी है गुंबद खिजरा के आसपास। महशर के रोज इतनी दुआ है मेरे खुदा, महशर के रोज इतनी दुआ है मेरे खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। बेटा तीनों बंद सुनना, क्योंकि कमेटी ने जो पेमेंट मुझे दिया है उसका हक अदा कर रहा हूं। हाँ, बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया। क्या बात है। बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, लेकिन बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। और मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है कि बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। एक गिरा कर जो उठाता है, जो भूखों को खिलाता है, थोड़ा मेन माइक कम पड़ रहा है, तो आलम का जो दाता है वही सूरज उगाता है, जो पिछड़ों को मिलाता है उसे रहमान कहते हैं।
गौर सुनिए, ए फना करता है, फना करता है बंदों को, वो फिर जिंदा उठाता है, और सुला कर जो जगाता है उसे सुबहान कहते हैं, उसे पहला बंद सुनिए, पहला बंद सुनिए। हाँ, पहले ये शोर शराबा जो हो रहा है मेरे दोस्तों से, बेटा कलाम सुनना, आपके लिए सुना रहा हूं। पहला बंद सुनिए। जुबान हक से निकला और लबे सरकार तक पहुंचा, फिर उसके बाद में असहाब के किरदार तक पहुंचा। वो क्या है? विलायत ने इसे खुद अपने सर पे रख के घूमा है, इसे ख्वाजा से लेके गौस तक हर एक ने चूमा है। वो क्या है? खुदा की शान अजमत है, नबी की मेहरबानी है, जमी वालों के हाथों में ये तोहफा आसमानी है, बदल देता है तौरे जिंदगी हर एक वर्क इसका, खुदा के नूर से मामूर है हर एक वर्क इसका, इसी में बोलने के चलने फिरने के तरीके हैं। वो क्या है इसमें जिंदगी के तौर इबादत के तरीके हैं। नबी की शान लिखी है, रब की शान लिखी है, खुदा के नेक बंदों की है क्या पहचान लिखी है। इसे सुनना इबादत है, इसे पढ़ना इबादत है, इसे अपनी नजर के सामने रखना इबादत है। ज़माना दे सका जिसका जवाब ऐसी नहीं उतरी, ज़मीं पे आज तक कोई किताब ऐसी नहीं उतरी। सदाकत पर चलाता है, सदाकत पर चलाता है, जहालत से बचाता है, और हिदायत 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 जो पहुंचाता है उसे कुरआन कहते हैं। मैं जिस सरजमीन पे रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जमील भाई हैं, बहुत अच्छे फनकार भी हैं, बहुत अच्छे कव्वाल भी हैं, जो ताजुल वरा के शहदा है। जरा आप बातें कम करेंगे तो मैं सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है जमील भाई। इसे सुनना इबादत है, इसे पढ़ना इबादत है, इसे अपनी नजर के सामने रखना इबादत है। जमाना दे सका जिसका जवाब ऐसी नहीं उतरी, जमीन पे आज तक कोई किताब ऐसी नहीं उतरी। सदाकत पर चलाता है और जहालत से बचाता है, हिदायत जो
पहुंचाता है उसे कुरान कहते हैं। उसे कहते हैं। दोस्तों, ये इनका प्यार है, मेरे दोस्तों का प्यार है, मोहब्बत है, ये इनका जज्बा है। बेटा मैं जहां रहता हूं, जिस सरजमीन पर, वहां भी ये खुदा का शेर रहता है। इस बंद के लिए मैंने एक कलाम सुनाया है। मुकद्दर सरजमीन हिंद का जिस दम निखर आया, मुकद्दर सरजमीन हिंद का जिस दम निकल आया, मुहाफिज हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया, हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया, हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया, लहू में बू वफादारी की बचपन से समाई थी, वतन का इश्क अपने बाप के विरसे में पाई थी, हजारों पर अकेला गालिब आए ऐसा गाजी था, कज़ा जिसकी तहज्जुद भी न हो ऐसा नमाजी था, कज़ा जिसकी वो जब चलने पे आ जाए तो रुकना गैर मुमकिन था, किसी कीमत पे उसके सर का झुकना गैर मुमकिन था, वो जिसके नाम से अंग्रेजी लश्कर कांप जाता था, ये इंसान चीज क्या है शेर बब्बर कांप जाता था, लगे किरदार पे धब्बा कभी ऐसा न करता था, वतन की अजमतों का वो कभी सौदा न करता था, लहू में खून वफादारी की शेरों के जैसी थी, उसे कीदड़ के जैसी जिंदगी अच्छी न लगती थी, जो रन में आते ही फतहा का झंडा गाड़ देता था, जो जिद पे आते ही शेरों का जबड़ा फाड़ देता था, जो रन में आते ही जो जिद पे आए तो शेरों का जबड़ा फाड़ देता था, वो कौन है? ये करम का सिलसिला टीपू, क्या कहने, करम का सिलसिला टीपू, सरापा हौसला टीपू, वतन का रखवाला टीपू, वतन का रखवाला टीपू, इसे सुल्तान कहते हैं, इसे मेरे बच्चे आए, सच्ची तारीख के इसरार से डर लगता है, सच्ची तारीख के इसरार से डर लगता है, हर चमकते हुए किरदार से डर लगता है, मुद्दतें बीत गई आज भी अंग्रेजों को टीपू सुल्तान की तलवार से डर लगता है, करम का सिलसिला टीपू, सरापा हौसला टीपू, वतन का रखवाला टीपू,
इसे सुल्तान कहते हैं। देखिए मैं ये चाहता हूँ, मैं माइक चांद भाई को दूंगा, मगर ये अगर बंद आपने सुन लिया तो मैं कसम खुदा की समझूंगा कि वही भुट्टी बोरी जो पहले था। ये जो साइड में खड़े हैं जरा इनको हटा दीजिए। भाई हट जाओ जरा, भाई आओ, थोड़ा थोड़ा हटो, थोड़ा हटो, और तुमको ताजुल वरा का वास्ता, बैठ जाए आप साइड में। बस एक बंद सुन ले, मुझे बड़ा मजा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले जुमा देखिए बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था दोनों का। अब जो हो रहा है इससे मूड डिस्टर्ब हो जाता है। पिछले जुमा एक शख्स ने मस्जिद में 1 लाख रुपया चंदा दिया खुदा के नाम पे, और सलाम जैसे ही सलाम पड़ा, इमाम साहब ने जैसे ही सलाम पड़ा तो कहने लगा कि मेरा नाम अनाउंस करो कि मैंने 1 लाख रुपए खुदा के घर में दिए हैं। तो मैंने शेर कहा था कि बात पढ़ने पे कभी बात नहीं देते हैं। हाथ तो क्या चीज है ये, साथ नहीं देते हैं। आज के दौर में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कैमरा ना हो तो खैरात नहीं देते हैं। बेटा कसम गरीब नवाज की, ये एक सच्चा वाकया है, हमारे वहां का सच्चा वाकया पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए। एक बार फिर बोलता हूं, वो दोस्तों की फरमाइश है। करम का सिलसिला टीपू सरापा हौसला टीपू, और वतन का रखवाला टीपू, इसे सुल्तान। आइए वो सुन ले, आखिरी बंद है। हो मैंने ताजुल वरा का वास्ता दिया इसलिए ये बंद सुनेंगे, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। सुकून मना लो भैया। दो अच्छे दोस्त थे, छोटे से एक गांव में रहते थे। हाँ, हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है, चाहने वालों की तकदीर बड़ी होती है। वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़ना, क्योंकि दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है। मेरे भाई के लिए एक शेर पढ़ रहा हूं। दोस्ती के रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। क्या कहने, सुभान अल्लाह साहब। दोस्ती के रिश्ते को टूटने नहीं देंगे, दोस्ती के रिश्ते को टूटने नहीं देंगे, नहीं देंगे, हाँ नहीं देंगे। दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे। बेटा बहुत अच्छा सुना आपने मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, बहुत अच्छा आपने सुना। थोड़ी देर 5 मिनट का ये किस्सा है, बस इसको सुन ले।
फिर मैं ताजुल वरा के 2 शेर सुनाता हूं। तो हमारे जमील भाई गाए, जमील भाई से और गुड्डो भाई से, तमाम कमेटी से इस आखिरी बंद पर तवज्जो चाहूं। आज के दौर में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कैमरा ना हो तो खैरात नहीं देते हैं। समा फरमाए बेटा। 2 अच्छे दोस्त थे, छोटे से एक गांव में रहते थे। वो अच्छे दोस्त थे जो दोस्ती के ना सहते थे। सखी था एक उनमें, दूसरा कंजूस फितरत था। सखी था एक उनमें, दूसरा कंजूस फितरत था। सखी खैरात करता था, बड़ा ही नेक सीरत था। लोग कहते थे कि इंसान नहीं फरिश्ता है। हमेशा भीख लेने वाले उसके घर पे आते थे। जरूरतमंद चेहरा देखते ही मुस्कुराते थे। यतीमों का वो प्यारा था, गरीबों का सहारा था। कर्जदारों के हक में वो करम का एक इशारा था। क्या बात है। मगर कंजूस के चेहरे से हर एक शख्स डरता था। कोई भी घर के आगे से नहीं इंसान गुजरता था रुसवाए जमाना, उसकी इज्जत थी न शोहरत थी। तवंगर था मगर एक पाई भी ना उसकी कीमत थी। लोग कहते थे ये साला मर जाए तो उसकी लाश को सड़ने देना, मगर कभी दफनाना नहीं। गांव में से तो इसको कोई कांदा नहीं देगा। लेकिन अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। कहा लोगों ने दुनिया से उठा मनहूस बेचारा। लेकिन मरा जब दोस्त तो वो साथ देना बंद कर डाला। सखी उस दोस्त ने खैरात देना बंद कर डाला। कहा लोगों ने आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, कि इस खैरात के बंद होने का ये वाकया क्या है। इतना बड़ा सखी आदमी अचानक कंजूस कैसे हो गया। तो जमात ने फैसला किया इसके घर पे चलते हैं, जाके पूछेंगे कि अचानक तूने हाथ क्यों रोक लिया। जब जाके पूछा तो उसने कहा मुझे कसम दी गई है, मुझे माँ की कसम दी गई है। लेकिन जब बहुत इसरार किया तब दोस्त ने क्या कहा, हाँ कहा लोगों ने आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, कि इस खैरात के बंद होने का ये वाकया क्या है। मरा जब दोस्त तो वो साथ देना बंद कर डाला। सखी उस दोस्त ने खैरात देना बंद कर डाला। कहा लोगों ने आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, कि इस खैरात के बंद होने का ये वाकया क्या है। तो दोस्त ने क्या कहा, वजह क्या सरफराज इसकी हकीकत ये है, हाँ वजह क्या दोस्तों इसकी बस ये खैरात कह दूंगा। दोस्त ने कहा हकीकत ये है मैं तो झोलियां औरों की भरता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था। इसको कैसे खैरात, हाँ खुदा को जो मनाता है, खुदा को यवत बेल वालों की नजर कर रहा हूं, खुदा को जो मनाता है वो घर जन्नत में पाता है। और क्या बात है। ये छुपा कर, हाँ छुपा कर, ये छुपा कर जो लुटाता है इसे ईमान